देश भर की तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, पर एक्चुअली जो महिलाएं पावर में हैं वो भी एम्पावर्ड नहीं है कहीं ना कहीं। कैसे, देखते हैं आज के वीडियो में। लेट्स बिगिन। विमेन का हर स्तर पर हर फैसले में उतना ही बराबर का योगदान होता है जितना किसी और का। आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है। The single biggest problem in this country is that women do not have the place that they deserve. एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 लोकसभा इलेक्शंस के कैंपेनियरिंग के 3 महीनों में 1,14,000 से ज्यादा ट्वीट्स 95 के करीब विमेन पॉलिटिशियंस को किए गए थे, जिसमें से 14% से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ट्वीट्स थे, भद्दे ट्वीट्स थे। यानी हर विमेन पॉलिटिशियन को ऑन एन एवरेज हर दिन 113 अब्यूजिव ट्वीट्स किए गए। और इससे भी शॉकिंग तो ये है कि ये ट्वीट्स सिर्फ मेल्स ने नहीं बल्कि फीमेल्स ने भी किए हैं, और ये सिर्फ ट्विटर का डेटा है और बाकी सोशल मीडिया तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। सालों साल से पितृसत्तात्मक विचारधारा से पीड़ित भारत में आज भी लोकसभा में मात्र 14.44% महिलाएं हैं। इसी के साथ देश के टोटल एमपीज में से मात्र 10.5% महिलाएं हैं। राज्य स्तर पे देखें तो फीमेल एमएलए रिप्रेजेंटेशन देश में मात्र 9% का एवरेज पकड़ता है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि 21वीं शताब्दी में भी देश की औरतों के लिए हमारे देश की राजनीति में आना कितना मुश्किल है। हर स्तर पे पंचायत से लेके प्रेसिडेंट तक की पोजीशन के लिए भारत की महिलाओं को अनुमानित स्तर का भेदभाव सहना पड़ता है, और जैसे तैसे कोई पहुंच जाए तो उसका अब्यूज इस कदर किया जाता है कि वो पीछे हटने पे मजबूर हो जाए। ये आज की बात नहीं है बल्कि सालों साल से चला आ रहा है। 1989 में जयाललिता जी को भरी सभा में हैरेस किया गया, उन्हें उल्टा सीधा बोला गया और उन पे जूते तक मारे गए, यहाँ तक कि उनकी साड़ी भी खींची गई एक ऑपोजिशन लीडर के थ्रू। किसी फीमेल पॉलिटिशियन के जूते का ब्रांड न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाता है तो किसी का बैग या हेयर स्टाइल नेशनल न्यूज। किसी को उसके लुक्स के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है तो किसी को उसकी जात या धन के कारण। तेलुगु देशम पार्टी के एक लीडर बंदिरू सत्यनारायण मूर्ति ने YSRCP की एक फीमेल लीडर R.K. रोजा के अगेंस्ट काफी कंट्रोवर्शियल और मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स पास किए, और ये तक बोला कि उनके पास रोजा जी की पोर्नोग्राफिक वीडियोस हैं जिन्हें वो लीक कर देंगे, which will drive रोजा and her husband to suicide। कर्नाटक के कांग्रेस के वृद्ध नेता ने बीजेपी के लीडर गायत्री के अगेंस्ट ये रिमार्क दिया कि वो तो केवल रसोई में खाना बनाने लायक है। एक सिमिलर रिमार्क बीजेपी लीडर चंद्रकांत पटेल ने भी एक फीमेल पॉलिटिशियन को दिया था। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने बीजेपी की स्मृति ईरानी के अगेंस्ट डिफेमेटरी कमेंट मारते हुए और उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें तो बस 4 दिन हुए हैं पॉलिटिक्स में आए और कल तक शी वाज डांसिंग ऑन द टेलीविजन। इनफैक्ट असम के एक कांग्रेस लीडर ने तो स्मृति ईरानी को पीएम मोदी की इलेजिटिमेट वाइफ तक बोल दिया। दूसरी ओर बीजेपी के दयाशंकर सिंह ने बीएसपी की मायावती को एक प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर कर दिया। बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा को हजारों डेथ और रेप थ्रेट्स मिले। ऐसे ना जाने कितने इंसिडेंट्स डेली बेसिस पे भारत में देखने को मिलते हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं को काम के लिए सराहा चाहे कभी कभार गलती से जाए, लेकिन इन पे बेतुके निशाने साधने से कोई पीछे नहीं हटता। कितनी ही फीमेल पॉलिटिशियंस को पंचायत लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक ऑलमोस्ट हर दिन रेप और मर्डर थ्रेट्स आते हैं। हर पार्टी में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ऑलमोस्ट हर पार्टी में रेपिस्ट्स मौजूद हैं। बंगाल की संदेशखाली इंसिडेंट की कड़वी सच्चाई हो या ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर लगा फीमेल रेसलर्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप, या फिर रिसेंटली आया प्रवीण रेवन्ना का केस, ये सारे इंसिडेंट्स राजनीति नहीं बल्कि जेंडर के आधार पर रची गई कुनीति है, जिसे पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का माइंडसेट का प्रदर्शन होता है। वो माइंडसेट जो औरतों को रसोई तक सीमित रखना चाहता है, जो उन्हें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, जो उनके चरित्र पे बेतुका सवाल उठाने से नहीं कतराता और ना ही किसी के बलात्कार को वैलिडेट करने से। सवाल तो ये है कि ये पॉलिटिकल लीडर्स जब विमेन एम्पावरमेंट और सिक्योरिटी की बातें करते हैं तो इन पे कोई कैसे यकीन करे। जब सो टर्म्ड पावरफुल विमेन ही सेफ नहीं है तो आम औरतों की सुरक्षा कैसे होगी? कब तक ये भद्दा माइंडसेट हमारे देश में प्रिवेल करता रहेगा? कब तक इन पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े लोगों को रेप जैसे क्राइम्स के लिए भी पार्टी से सस्पेंशन के अलावा कोई सजा नहीं मिलेगी? हालांकि कब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लीडर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने से कतराती रहेंगी और उनके क्राइम्स को
कवर अप करती रहेंगी। पर दिक्कत क्या है, पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी में इन जनरल, द वर्ल्ड इज बिजी एम्पावरिंग वुमेन बट नोबडी इज प्रिपेयरिंग मेन फॉर दीज एम्पावर्ड वुमेन, इजंट इट? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।